तेल में तल दिया गया। उसको कई बार मारने की कोशिश किया पर उसको कोई मार नहीं पाया। हालेलुया। लास्ट में लोगों ने थककर उसको क्या किया, एक पतमास नाम एक टापू था और उस टापू पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मर नहीं रहा था। वो क्यों नहीं मर रहा था? वो इसीलिए नहीं मर रहा था क्योंकि उसके जीवन का एक मकसद था। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रही थी और नाइट में जब मैं प्रेयर में थी और परमेश्वर मुझे एक वचन को दिया, मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप जी रहे वो सारी बेड़ियां टुकड़े टुकड़े होंगी। हालेलुया। कोई बीमारियां आपको पकड़ कर रख नहीं पाएंगी, कोई अंधकार आपको पकड़ कर रख नहीं पाएगा। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कह रहा है मत डर। हालेलुया। मत डर। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसके पास आए हो वो पहला है, वही अंतिम है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही जीवित परमेश्वर है और युगान युग तक जिंदा रहने वाला खुदा है और वो आज हमारे मध्य में है। हालेलुया। हालेलुया। जो मरकर जिंदा हो गया है और जिसको कोई मार नहीं सकता, मैं कहना चाहती हूँ वो आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करने जा रहा है। वो आज यहाँ पर है। हालेलुया। वो आज यहाँ पर है और आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा कर देगा। हालेलुया। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा से भरे हुए मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूटकर आज इस मीटिंग में आए हैं। अब तनाव के साथ है, तकलीफों के साथ है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे जाने नहीं देगा। अपने पड़ोसी को कहो जैसे तुम आए हो वैसे वापस नहीं जाओगे। जरा जोर से बोलिए, खुशी हंस के बोलिए थोड़ा सा। जैसे तुम आए हो वैसे तुम वापस नहीं जाओगे। हालेलुया। तुम बदल कर जाओगे। हालेलुया। 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 आनंदित है आप इस बात से? यस। हालेलुया। हालेलुया। सारा कचरा आज यही छोड़ के जाएंगे। यहीं छोड़ के जाएंगे। यहाँ गंदा नहीं करना है ना। जान के कौन सा कचरा कह रही हूँ मैं आपको पता है जितना भी कचरा होता है हम घर के डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, शैतान हमारे अंदर उस कचरे को भरकर रखता है। वो कचरा है बीमारियां, समस्याएं, प्रॉब्लम, अंधकार। एक दुख से दूसरा दुख, दूसरे से तीसरा दुख, वो पीछा नहीं छोड़ता। वो सब कचरा है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब कचरा है। उस सब कचरे को आज पवित्र आत्मा निकाल कर फेंकने वाला है यहाँ से। वो सारा कचरा यहाँ से निकलने वाला, वो साफ होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। साफ हो जाएगा आज यहाँ से। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? यस। तो ये आपके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है आगे? देखिए वहां पर कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और वहां पर क्या लिखा है वचन? उससे कह रहे मत डर। परमेश्वर का आवाज उस तक पहुंच रहा है कि मत डर। क्यों मत डर? वहां पे लिखा है मैं प्रथम हूँ। मैं कौन हूँ? प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। कैसा हूँ मैं? जीवित। आज ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो जीवित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज यरूशलेम में जाकर देखेंगे, अगर आप साइंस में देखेंगे, उसकी कब्र आज भी खाली है। आज भी खाली है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया में बहुत कुछ होना बाकी है। हालेलुया। बहुत कुछ होना बाकी है। बोलिए अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। हालेलुया। और वो के यहाँ पर वचन कह रहा मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। क्या आपकी बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है? क्या यही लिखा है? कब तक जीवित हूँ? हाँ, जीवता हूँ। कब तक? युगान युग। कब तक? युगान युग। मैं बहुत शॉर्ट मैसेज को लेके आई क्योंकि मेरे बाद मेरे पति भी आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए छोटा पर सॉलिड एक सामर्थी वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया आपको कहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। सारी दुनिया को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को जब उसने बनाया तो उसने क्या किया? उस मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और केवल बनाया ही नहीं परंतु उसको अधिकार
आमीन। क्या दिया? अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? एक पिता का अधिकार पुत्र के जीवन में आता है, वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा पिता है और उसने हमको अधिकार दिया है और वो नेचुरली हमारी लाइफ में आया है। आप जो यहाँ बैठे हैं ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, असाधारण व्यक्ति नहीं है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप असाधारण व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है? असाधारण। बोलो मैं असाधारण व्यक्ति हूँ। असाधारण व्यक्ति। पर क्या प्रॉब्लम है मालूम है? प्रॉब्लम क्या है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपने आप को ना पहचानना। अपने आप को ना पहचानना। जब हम अपने आप को नहीं पहचानते तब हम धोखा खाते हैं, तब हम गिर जाते हैं, तब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब हम उन चीजों को ले लेते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। 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 आप पढ़िएगा वचन में, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसका 26 से पढ़िए। हाँ 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 हाँ, क्या रखे वो? अधिकार रखे, अपने वश में रखे। पर आज उल्टा है, मनुष्य के ऊपर कुछ चीजें शासन कर रही है। हालेलुया। 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 जबकि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? अधिकार रखने के लिए बनाया है। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 82 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुम कौन हो? तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, तुम परमेश्वर हो। क्या आपने पढ़ा है? तुम खुद परमेश्वर हो। बोले कि पास्टर कैसी बातें कर रहे हैं आप? परमेश्वर तो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। अरे आपके अंदर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का डीएनए है, उसका लहू आपके अंदर पाया जाता है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 12 आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 उसका 12 में लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें, उसमें आगे ये भी लिखा है, आप लिख लीजिए, मेरे पास समय शायद कम है तो मैं आपको पूरा सब निकाल के नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप जरूर इसको बाद में पढ़िएगा। वहां लिखा है अर्थात उन्हें जो ना कैसे उत्पन्न हुए, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, ना लहू से उत्पन्न हुए, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आप किससे उत्पन्न हुए? कौन लोग? हम जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो युगान तक जीवित है। वो मर गया था परंतु अब वो जीवित है और वो युगान युग तक जीवित ही रहेगा। मौत को उस पर अधिकार नहीं है। हालेलुया। और आपको पता है, मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, मैं आपको एक गुड